प्रहलाद जोशी को तो बना दिया शिक्षा मंत्री, फिर संसद क्यों नहीं चलने दे रहे हैं विपक्ष से? सारे हंगामा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे उसका इस्तीफा भाई, अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का। बच्चों पे पैलेट गन कैसे चलाई, किसने चलाई, ऑर्डर किसके थे, दिखाओ। पार्लियामेंट के अंदर सरकार को हर डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि कैसे गोली चली, किसने आदेश दिया, वो सारी की सारी बातें पार्लियामेंट को बताने की ड्यूटी है, मर्जी नहीं। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी वो गुंडागर्दी नहीं कर सकते, वो ड्यूटी बाउंड हैं पूरे हाउस को बताने के लिए। हाउस का मतलब है पूरे देश को बताने के लिए कि किसने चलाया, कितनी गोलियां चली पैलेट गन और किसके ऑर्डर थे, ताकि चोर तक पहुंचा जा सके, आतंकवादी तक पहुंचा जा सके, उस मुस्टंडे बदमाश तक पहुंचा जा सके जिसने इस देश के युवाओं पे गोली चलाने की हिम्मत की है, जरूरत की है। इस्तीफा मांगना सोल्यूशन है क्या? आप देख रहे हैं E20 पे अब इस्तीफा मांगा जा रहा है, गाड़ी मार्च निकालने की बात कही जा रही है। अरे इस्तीफा इनका मांग के सारी विकेट गिरा के इनको घर बिठाना है। 5 साल तक ये रह गए तो देश को बर्बाद कर देंगे। जिस तरह पहले भी कहा था, और लोगों में कहावत हमारे यहाँ तो कि सांप की पूंछ पे अगर पैर रख दिया, जब तक उसको सांप को मारो नहीं गए, उसकी मुंडी नहीं रगड़ोगे, सांप ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए इनको पूर्णतः भगाना जरूरी है। लेकिन और विकेट गिरेगा फिर? अभी विकेट क्या, पूरा मेन विकेट गिरेगा। नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपराध बहुत किए भाई, उसने बहुत अपराध किए। लोग तो उसको इंडिया का ईदी अमीन बता रहे हैं, ये वैसे थोड़ा बता रहे। कहाँ से ये बात आई, क्यों आई? लोग उसका व्यवहार देख रहे हैं, आचरण देख रहे हैं, उसकी करतूत देख रहे हैं। ईदी अमीन आप कह रहे हैं, लेकिन रील बनाते हैं, वो कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहा है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। अरे फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? उधर से लोगों को मरवाओ, उधर से कोर्ट बनाओ, जज अपनी के मर्जी के बिठाओ, तारीख पे तारीख, और छूट जाओ। खुद भी तो ये ऐसे ही छूटे सुप्रीम कोर्ट से, और जो जजों ने इनको छोड़ा उनको मलाईदार पोस्टों पे बिठा दिया। लेकिन बिहार में 147 ये तो इनका बाएं हाथ का खेल है कि कैसे जजों को भी दबाव में किया जा सकता है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं जजों को खरीदना, जजों को अपने रिटायरमेंट नौकरी देना। इन्होंने सब लोगों को इस तरह जुगाड़ कर दिया। बिहार में AK-47 लेके छात्रों पे जिस तरह से तानी गई, गलत है। पुलिस वालों से, पैरामिलिट्री वालों से, देश के सभी जो भी संविधान के अंडर में है उसकी शपथ ली है, सबसे निवेदन है, आप किसी के घरेलू नौकर नहीं हो। आप संविधान को बचाने के लिए ही देश के सेवक हो, उसके हिसाब से काम करो। किसी की मौखिक बात मानने की जरूरत नहीं, माननी नहीं है, और संविधान के हिसाब से चलना है। प्रेशर में नहीं आना। कोई आप पे दबाव दे, आपकी नौकरी का लिए दबाव दे, तुरंत सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को बताओ, सुप्रीम कोर्ट में ईमेल करो, व्हाट्सएप करो, टेप करो जो नेता आपको गलत काम करने के लिए, देश की जनता को मारने के लिए या मरवाने के लिए आदेश देते हैं। क्या छात्र आतंकवादी थे? एक भी AK-47 से उस पर इस देश का कोई भी नागरिक आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी कह के उनको मारा जाता है जब लोग, इनको लगता है कि हमारी जो ठगी ठोरी की दुकान, सत्ता में बने रहने में खतरा होता है, जब ये लोगों को आतंकवादी, नक्सलवादी, देशद्रोही कह के, पुलिस को मूर्ख बना के, उन पे दबाव डाल के उनका मिसयूज करते हैं कि तुम्हारी प्रमोशन कर देंगे, तुम्हारे को SHO लगा देंगे, तुम्हारे को कमिश्नर बना देंगे। उन लोगों से देश के लोगों की हत्याएं कराते हैं। ये राष्ट्रीय अपराध है। राष्ट्रीय अपराध के लिए कानून बनना चाहिए सबसे पहले तो। ये कोर्ट पोर्टों का कुछ नहीं, कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं यहाँ। इस देश इंडिया की सभी कोर्टें फेल हो गई हैं। यहाँ 6 महीने में तो कंज्यूमर कोर्ट के फैसले होना की बात है कानून में, मगर 6 महीने से छोटी कोई डेट मिलती नहीं किसी को। तो सारे कानूनों की धज्जियाँ उड़ रही हैं। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट एक धोखा है, इसमें देश धोखे में ना घुसे। ये चालाक लोग हैं, ये धूर्त मानसिकता के लोग हैं, इनसे बचे। इनकी कुछ भी बात पे मानना नहीं है बस। सर, देश भर से खबरें आ रही, छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। छात्रों को प्रताड़ित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इनकी कब्र और जल्दी खुदेगी जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं। हमारे देश की पुलिस, पैरामिलिट्री और मिलिट्री का दुरुपयोग हो रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। वो लोग समझ रहे हैं, उनका भी सहयोग करना पड़ेगा। उनको इन बदमाशों से मुक्ति दिलाने के लिए वो लोग जो सत्ता में मंत्री संतरी बने बैठे हैं, ये 2 नंबर से उनके काम करवाते हैं। पैलेट गन का इस्तेमाल जरूर गृह मंत्री के आदेश पे ही हुआ है, कमिश्नर पुलिस के आदेश पे हुआ, वरना हो नहीं सकता था, कर नहीं सकता कोई भी। इसलिए गृह मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और उसको सुधार गृह में उसका रिमांड लेके, उसका नार्को टेस्ट करके तब उसका इलाज करना की जरूरत है देश के अंदर। करेगा कौन सर? सवाल तो ये है। करने वाले सामने दिखाई दे रहे हैं, मेरे पीछे जो लोग बैठे हैं, मगर पूरा देश कह रहे हैं इनमें हिम्मत नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे। और मैं लोगों की बात से सहमत हूँ। फिर भी हम उम्मीद की किरण जगाए रखना चाहते हैं।
हम लोगों को निराशा के दौर में नहीं पहुंचाना चाहते। वकील लोग कोशिश करें कि जो हमारे जज हैं इस वक्त के, वो कुल मिला के देश का काम करें, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करें। और अभी तक तो इस देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कभी नहीं पहुंचा। सिर्फ एक मामला ऐसा हुआ, एक दो मामले, जिसमें लालू यादव जेल में गया है, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा का सीएम जेल में गया है। बाकी कोई भी असली गुनहगार जो हैं, जो वर्णवादी मानसिकता के लोग हैं, नेता हैं, मनुवाद के जो चहेते या उसके संचालक जो नेता हैं देश के, वो अपने आप को देश का नेता कहते हैं, बाकियों को जातियों के नेता में बांट देते। कोई एससी के नेता बना देते, किसी को एसटी का, किसी को ओबीसी का, किसी को किसान का, किसी को मजदूर का, किसी को गुज्जर का, किसी को यादव का, किसी को हरिजन का। इस तरह की शब्द यूज़ करते हैं ये लोग। और जो वर्णवादी मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो पूरे देश का नेता। इस तरह का गदर फंड देश में अब आगे नहीं चलेगा। लेकिन सर, प्रदर्शन हुआ है पटना में, 400 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर केस भी अब लगाया जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? गलत है। जायज़ मांग के दौरान उल्टा ये गलती तो सरकारों की है। ऐसे में तो सीएम पे मुकदमा बनना चाहिए। देश की जनता को, राज्य की जनता को प्रदर्शन क्यों बंद करने पड़ रहे हैं, उनको सड़कों पे आना क्यों पड़ रहा है? ऐसे मामलों के लिए दोषी है वहाँ की हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस और वहाँ के नेता और वहाँ सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं व्यवस्था संभालने के लिए। देश को, लोगों को या किसी घर के सदस्यों को भी सड़क पे आने की क्या ज़रूरत है? घर के आगे भूख हड़ताल करने की क्या ज़रूरत है? उसको वो इतना मजबूर कर दिया जाता है, कई बार वो हिंसा का रास्ता अपना लेती है। उसके लिए जिम्मेदार सरकार है। सर, जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उनके मंत्री हैं, उनकी बेटी ने जो नारे लगाए उल्टे सीधे, जिससे माहौल ख़राब करने की बात हुई, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। करना चाहिए ना। और वो उस पर सफाई दे रहे हैं कि मैं बात करूंगा, लेकिन माहौल ख़राब तो स्टूडेंटों के। बिल्कुल, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट लेके वकीलों को आना चाहिए खुद भी, क्योंकि ये नहीं करेंगे। हमारे देश की पुलिस को, पैरामिलिट्री को नपुंसक बना दिया इन लोगों ने। छात्रों पे अपने घर का नौकर समझते हैं इनको। इस देश की पुलिस को, इस देश की पैरामिलिट्री को ये अपना लठैत और अपने घर का नौकर समझते हैं। लेकिन छात्रों गृह मंत्री हो रही है, छात्रों पे और मुख्यमंत्री सीएम। देखिए, छात्रों पे जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, वो तो कुछ नहीं, किसी पे कार्रवाई 2, 4, 5 दिन निराशा का दौर रह सकता है। किसी की हिम्मत नहीं छात्रों पे कार्रवाई करने की इस देश के अंदर। सर, लेकिन प्रहलाद जो कार्रवाई करने वाले लोग शामिल होंगे, उन्हीं को देश भगाएगा। वो नौकरियों से जाएंगे, वो कोई जज है तो जजशिप से जाएगा, कोई नेता बना हुआ है तो वो फ्यूचर में विधानसभा पार्लियामेंट की शक्ल नहीं देख पाएगा। लेकिन जेपी नड्डा ने तो बोला था किसी पे कार्रवाई नहीं होगी, फिर क्यों हो रही है? इसलिए पता चलता है ना, ये कहते कुछ है करते कुछ है। ये मन के चोर लोग हैं, ये झूठे हैं, ये वादा कुछ नहीं निभाते, चालाक धूर्त लोग हैं। ये देश का चरित्र निर्माण नहीं, देश का चरित्र इन्होंने नष्ट कर दिया पूरे देश का, कि चालाक बनो, धूर्त बनो। इसका मतलब ये है। सर, आप भी लेकिन सर, इस प्रदर्शन में जो खाना खिला रहे थे मोहम्मद जुनैद, उनको दिल्ली पुलिस ने उठाया, 18 घंटे तक उनके आंख पे पट्टी बांधे रखी, उनको दिल्ली से ले जाकर मसूरी, उत्तराखंड में छोड़ दिया है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? मोहम्मद जैनूद को सुप्रीम कोर्ट से सलाम। मोहम्मद जुनैद जैसे बच्चे इस देश के सच्चे सपूत हैं, सच्चे देशभगत हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। हर बच्चे को मोहम्मद जुनैद जैसा होना चाहिए इस देश का, कि जहाँ भी जरूरत हो। और देश के अंदर सबसे ज़्यादा सलाम है गुरुद्वारों को, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को, जो एक डिक्टेटर और उसकी सरकार से ना डरते हुए बाहें फैला के स्वागत किया युवाओं का, आओ, और उनको खिलाया पिलाया, मरहम पट्टी की और दोबारा फिर तैयार किया आंदोलन के लिए। ऐसे गुरुद्वारों को, ऐसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सलाम पूरे देश की तरफ। लेकिन सर, जो छात्र हैं अभी जो प्रदर्शन करके और एक इसलिए कहना पड़ेगा कि आसपास के वहाँ मंदिर बंद हो गए, तो देश की जनता से आह्वान है, सारे मंदिरों को अपने कब्जे में लो। ये आपके पैसे से बने हैं, इनको मुस्टंडों से मुक्त कराओ और इनका कब्जा लेके इसको सामाजिक उत्थान के लिए और समाज के कामों के लिए इस्तेमाल करो। मंदिरों को और उनकी जगह को और अपने आप में कंट्रोल करो, अपनी संस्थाएं बनाओ और संस्था के अधीन सारे मंदिर करो। वहाँ से लुंगाड़ों को भगाओ, ठगों को भगाओ। जब देश को जरूरत है, उनके दरवाजे कैसे बंद हो सकते हैं? दरवाजे खोल देने चाहिए थे, वो हमारे हैं। दरवाज़ा तोड़ देना चाहिए था, लेकिन सर, हमारे हैं वो। किसने बंद किए दरवाजे मंदिरों के? 24 घंटे किसने वहाँ कैद कर दी मूर्तियाँ भी?
कौन मुस्टंड है, किसने बंद किया था, उसका कोई वीडियो हो तो बताओ देश के लेकिन सर सामने। मोहम्मद जुनैद कह रहे हैं कि मुझे धमकाया गया है कि अगर अगली बार से ऐसा आप काम करोगे तो आपका इनकाउंटर भी हो सकता है। मोहम्मद जुनैद ये बयान देना, इस बयान का संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने कहेंगे किसी ने कहा आपको क्या इनकाउंटर करेंगे। एनकाउंटर जनता उसका करेगी अब जो जनता को डराना चाहते हैं, जो जनता को एनकाउंटर के बहाने डराना चाहते हैं, जो आतंकवादी सरकार में बैठे हुए हैं मंत्री संतरी के रूप में। इसलिए मोहम्मद जुनैद को कौन सी पुलिस ने धमकाया है? दिल्ली पुलिस ने। सर एनएसए लगाने की बात इसका मतलब दिल्ली पुलिस में जो आका है गृह मंत्री वो आतंकवादी है नंबर 1 का। सच्ची बात है फिर ये देश की, वो गुंडा है, गुंडे को पकड़ना होगा, जो अब उसका इस्तीफा लेना होगा। अगर कांग्रेस अपोजिशन का इस्तीफा नहीं लेती तो कांग्रेस और अपोजिशन को धूल चटाएगा ये देश। इसलिए इनको इससे कम में समझौता नहीं करना चाहिए। बच्चों को धमकी देने वाले, ऐसे बच्चों को, मोहम्मद जुनैद जैसे बच्चों को धमकी देने वाले, पैलेट गन चलाने वाले, हिंसा करने वाले हमारे बच्चों पे, बहन बेटियों पे आदमी उनके गुप्तांगों पे हाथ लगाए और उनको पिटाई करे, ये कैसे हुआ? जब तक इसका इस्तीफा ना हो गुंडे का, जिसका नाम गृह मंत्री बताते हैं लोग और जिसका पूरा देश गुंडा कह रहा है आज, और अब सच्चाई में गुंडा है वो आदमी, उसकी हरकतों से पता चल गया। इस तरह की धमकी, लोकतंत्र में धमकी नहीं दी जाती। लेकिन सर लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ सुन के नतमस्तक होना होता है प्राइम मिनिस्टर को और किसी गृह मंत्री को भी। गृह मंत्री क्या होता है? जो घर के सभी सदस्यों से बात करके उनके हिसाब से काम करे, सबको मनाए, न कि गोली चलाए, न कि गोली चलवाए। अरे तुम्हारे को पावर है, तुम्हारे पुलिस तुम्हारे अंडर में है तो तुम उससे लोगों को मरवाओगे। पुलिस इसलिए अंडर में है कि जब कोई ज़्यादा ही, जब पूरा देश को खतरा हो, यहाँ देश को खतरा नहीं है तो देश को बचाने आए थे बच्चे, ये तो देश के रक्षक थे, तो देश की पार्लियामेंट थी, इस पर तुमने गोली चलाई, तुम नैतिक अधिकार तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार भी नहीं है गृह मंत्री होने का। इस ऐसे गंदे गृह मंत्री को भगाओ, देश बचाओ। लेकिन सर जो छात्र यहाँ आए थे, प्रदर्शन कर रहे थे जगह, इनको खून मुंह लगा हुआ है, पता नहीं कितनी हत्याओं में हाथ सने हुए इन लोगों के, जो लोग यहाँ बार बार आके कह रहे हैं पूरे देश के। लेकिन और ये हकीकत है, इससे साबित होता है अभी भी ये कितना चोरी और सीना चोरी कर रहे हैं। लेकिन छात्र जो प्रदर्शन में आए थे, अब बजरंग दल आरएसएस के लोग उन्हें ढूंढ ढूंढ के पीट रहे हैं। अरे बजरंग दल आरएसएस के कोई गुंडे नहीं हैं, हमारे बच्चों को बहका के इन्होंने बेवकूफ़ बना रखा है, उनसे गलत काम करा रहे हैं। इसलिए षड्यंत्र में यही शामिल, यही अपराधी हैं, वो बच्चे नहीं हैं। जो बजरंग दल, फलाना दल, ढिकड़ा दल, इनको गुमराह करते हैं। जैसे बच्चों को टॉफ़ी या किसी को पैसे दे के कोई कत्ल करा लो, कुछ उल्टा काम करा लो, ये हमारे बच्चों को, अपने अपने बच्चों को संभालो। इनके इस तरह के नौटंकीबाज इनके बच्चे नहीं मिलेंगे बजरंग दल में। कहाँ गृह मंत्री का बच्चा बजरंग दल वाला, बुलाओ उसको बैट पकड़ना नहीं आता, बना दिया बीसीसीआई का अध्यक्ष और चेयरमैन। नॉनसेंस, देश के साथ मजाक कर रहे हो, गद्दारों। अपने बच्चों को छुपा के विदेशों में पढ़ाते हो, छुपा के रखते हो, हजारों करोड़ उनके खातों में चले गए। ये देश को आप 5 किलो राशन में टॉफ़ी दे के बजरंग दल का अध्यक्ष बना के ये करके वो कर हमारे बच्चों को गुंडा बनाते हो, बदमाशो। सर प्रधानमंत्री, देश समझ रहा सारी बातें। प्रधानमंत्री अगर माफी मांग लेते हैं जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा क्या? क्या सही में? नहीं, ये क्या माफ़ी की बात करें? किसी को पीट के, किसी को मार के, किसी का चेहरा बिगाड़ के माफ़ी से काम चलता है क्या? इनको सजा, इनका इस्तीफा, उसके बिना अगर लीपा पोती करी कांग्रेस ने, अपोजिशन ने, इनका हिसाब करेगा देश, पूरे युवा जैन जी देश की। इस्तीफा गडकरी जी का पहले लिया जाए? अरे पहले इसका लिए, किसका? लोग कह रहे हैं पहले मुस्टंडे अमित शाह का इस्तीफा लो, गडकरी को तो वैसे दबा लेगा देश। गडकरी क्या सौदा भाई, वो तो वैसे ही फंसा हुआ है भ्रष्टाचार में, अपने बच्चों की कंपनियां चला के लोगों में गन्ने का रस डाल के उसमें एथानॉल नाम लेके गाड़ियां खराब करवा दी। तेल भी इतना महंगा लूट लिया देश इन बदमाशों ने। 31 जुलाई जहाज देश का घुमा रहा अडानी अंबानी को उस जहाज में, जैसे इनके बाप का जहाज हो। सर 31 जुलाई को गाड़ी का मार्च निकालने की बात कर रहे हैं नितिन गडकरी के घर के सामने से, कैसे? अच्छी बात है, उसको भी जाना चाहिए भाई। अरे ये इतना मार खा लिया है, ये अजगर खा के भाग नहीं सकता। अजगर मोटे हिरण खा के, किसी बड़े पशु को खा के निगल के उस पर खुद पे हरामी पे चला नहीं जाता, फिर उसको कोई भी मार सकता है, उसको भाग नहीं सकता वो अजगर, जब तक खतरनाक है, जब तक भूखा है। ये इन्होंने पता नहीं कितना खा लिया माड़ इस देश का, इन्होंने लोग खा लिए, देश का माड़ खा लिया, ये भाग नहीं सकते। जिसके घर के बाहर जाओगे वो उसी को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों से देश को मुक्त कराओ।